Dear students, now we'll be studying the methodology of experiments which were carried out by the Mendel. Mendel की जो methodology थी that was based on the 3 steps. जो step number 1 है इसको हम बोल देते हैं selection, और जो step number 2 है it is called the hybridization, और जो step number 3 है that is called the self pollination. तो जो पहला step था that is self pollination. तो self pollination में the first step जो है that is called the selection. तो सिलेक्शन में ये करता क्या था, जो मेंडल था ये ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेता था विच वायर प्योर लाइन इन नेचर. प्योर लाइन का मतलब क्या है, जिनके कैरेक्टर्स स्टेबल रहते थे थ्रू जनरेशंस, जो अपने कैरेक्टर्स चेंज नहीं करते थे. मेंडल ने इनिशियली 34 वैरायटीज को 34 वैरायटीज को सिलेक्ट किया था. 34 वैरायटीज को उसने सिलेक्ट किया इनिशियली, और इसके बाद आउट ऑफ 34 12 वैरायटीज को डिस्कार्ड किया इनिशियली. 12 डिस्कार्डेड, और जिसकी वजह से जो तादाद रह गई थी वो 22 रह गई थी. और इन 22 में से वंस अगेन उन्होंने 15 वैरायटीज को डिस्कार्ड किया, ये रिमेनिंग थी. और इन रिमेनिंग वैरायटीज में उन्होंने जो 15 फिर डिस्कार्ड की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 7 वैरायटीज रह गई थी. और इन 7 वैरायटीज पे उन्होंने अपना काम किया है, और इन 7 वैरायटीज में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पैदा करने वाले प्लांट्स पाए जाते थे. तो इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, ये प्योर लाइन प्लांट्स को सिलेक्ट करता था, और प्योर लाइन को ये कैसे इंश्योर करता था कि ये प्योर लाइन है, इसके लिए वो प्लांट को अलाउ कर लेता था टू गो फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. अगर प्लांट के कैरेक्टर स्टेबल रहते तो ये इस प्लांट को एज ए प्योर लाइन सिलेक्ट करता था. और पहले उन्हें 34 सिलेक्ट किए, उनमें से 12 को बैग में डिस्कार्ड किया गया और रिमेनिंग रह गई थी 22 में से फिर 15 को डिस्कार्ड किया, और अल्टीमेटली 7 वैरायटीज में उसने काम किया है. और सिलेक्शन में ये प्लांटों को 2 ग्रुप में रखता था. एक ग्रुप को ये जो प्लांट को सिलेक्ट कर लेता था, चलो मान के चलते अगर उसने 100% प्लांटों को सिलेक्ट किया था, 50% प्लांटों को ये एज अ मेल सिलेक्ट कर लेता था, और जो 50% प्लांट्स थे उनको ये एज अ फीमेल सिलेक्ट कर लेता था. तो ये इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर था. और जो दूसरा स्टेप इनका था दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन. द सेकंड स्टेप वाज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन में ये करता क्या था, हाइब्रिडाइजेशन में ये प्लांटों के 2 ग्रुप्स बना देता था. चलो मान के चलते ये प्लांट का एक ग्रुप है P1 है, और ये प्लांट का दूसरा ग्रुप है. ठीक है, उनको 2 ग्रुप में तकसीम कर लेता था, और इन 2 में से एक ग्रुप को ये एज ए मेल सिलेक्ट कर लेता था, और दूसरे ग्रुप को एज ए फीमेल सिलेक्ट कर लेता था. एक ग्रुप को चलो मान के चलते एक ग्रुप को ये सिलेक्ट कर लेता था एज ए मेल, और जो दूसरे ग्रुप को ये सिलेक्ट कर लेता था एज ए फीमेल. और बाद में इनको क्रॉस किया जाता था, और क्रॉस करने के लिए ये मुख्तलिफ स्टेप्स करता था, और वो स्टेप्स क्या है वो हम बयान करेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन जो थी इट वॉज बेस्ड ऑन सेवरल स्टेप्स. जो पहला स्टेप उसका था दैट वॉज एमैस्कुलेशन. पहला स्टेप था एमैस्कुलेशन, और जो दूसरा स्टेप उसका था दैट वॉज बैगिंग. और जो तीसरा स्टेप उसका था दैट वॉज डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स. और जो चौथा स्टेप था दैट वाज
दैट वाज टैगिंग। तो ये स्टेप्स करता था इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो जो पहला स्टेप है इसको हम क्या बोल देते, इसको हम बोल देते एमैस्कुलेशन। तो एमैस्कुलेशन में ये करता क्या था, एमैस्कुलेशन में जो प्लांट उसको फीमेल एज ए सिलेक्ट करना था, उस फीमेल प्लांट का जो एंथर्स थे, जो भी कोई एंथर इसमें मौजूद था, उस एंथर्स को ये रिमूव करवा लेता था। इन अर्ली बर्ड स्टेज में इसको ये रिमूव कर लेता था। चलो मान के चलते अगर ये फीमेल प्लांट है और इस फीमेल प्लांट में जो फ्लावर था, चलो मान के चलते दिस इज द फ्लावर, ये इसका कॉर्पल है और ये इसका एंथर है। और ये करता क्या था इन द बर्ड स्टेज, ये इस एंथर को रिमूव करता था इन द बर्ड स्टेज, और इसको हम बोल देते एमैस्कुलेशन। सो व्हाट इज एमैस्कुलेशन? एमैस्कुलेशन इज द रिमूविंग ऑफ, एमैस्कुलेशन इज रिमूविंग ऑफ एंथर एट बर्ड स्टेज। लेकिन ये एमैस्कुलेशन किस फ्लावर की करता था? वो फ्लावर, उस फ्लावर की करता था जो प्लांट इसको फीमेल एज ए एक्ट करवाना था, उस प्लांट के फ्लावर्स के लिए सारे एंथर्स निकालता था। तो इट इज कॉल्ड द एमैस्कुलेशन। और जो दूसरा स्टेप था इट इज कॉल्ड द बैगिंग। बैगिंग में ये करता क्या था, जो एमैस्कुलेटेड फ्लावर था, इस एमैस्कुलेटेड फ्लावर को ये करवा लेता था कवर विथ एनी पेपर बैग। किसी पेपर बैग से ये इसको करवा लेता था कवर। सो व्हाट इज बैगिंग? बैगिंग मीन्स कवरिंग ऑफ, बैगिंग मीन्स कवरिंग ऑफ कॉर्पल्स with paper bag, to avoid contamination, avoid करने के लिए, to avoid contamination अवॉइड करने के लिए ये इनको बैग के साथ करवा लेता था, कवर करवा लेता था। और जो तीसरा स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड द डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, देख लीजिएगा बेटा। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन में ये करता क्या था, जो मेल ग्रुप उन्होंने सिलेक्ट किया था, जो मेल ग्रुप उन्होंने सिलेक्ट किया था, उस मेल ग्रुप से ये क्या करवा लेता था, इट वॉज ब्रिंगिंग एंथर्स। जब एंथर्स मैच्योर हो जाते थे, इन एंथर्स को ये लाता था और इन एंथर्स को ये, इस एंथर को ये डिस्चार्ज करता था, इसको डिस्चार्ज करवा लेता था कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर, ताकि जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स इस कार्पल के स्टिग्मा पे गिर जाए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो ये इनका एक और स्टेप था, दिस इज कॉल्ड डस्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब क्या है, डिस्चार्जिंग पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, डिस्चार्जिंग ऑफ pollen grains, discharging of pollen grains on stigma of female group of plants, on female group of plants। और इसके बाद ये करता क्या था, जो लास्ट स्टेप उसका था, दैट इज टैगिंग। टैगिंग में ये करता क्या था, जिस प्लांट पे पोलन ग्रेन्स गिरा दिए गए थे, इस प्लांट को ये लेबल करता था, इसको ये इस पे एक चिट चिपका कर देता था और ये चिट पे लिखता था कि ये कौन सा टाइप का क्रॉस है, ये टॉल वर्सेस ड्वार्फ क्रॉस है, ये पर्पल फ्लावर वर्सेस व्हाइट फ्लावर क्रॉस है, ये एक्सल फ्लावर वर्सेस टर्मिनल फ्लावर क्रॉस है, और किस प्लांट को एज अ मेल एक्ट करवाया गया और किस
प्लांट को एज अ फीमेल एक्ट करवाया गया। सो दिस इज कॉल्ड द टैगिंग, और इसको टैग किया जाता था, इसको लेबल किया जाता था, और इस लेबल की वजह से वो लेबल जो थी वो इंडिकेट करवा लेती थी द टाइप ऑफ द क्रॉस। सो दिस वाज द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। पहला था एमेस्कुलेशन, जो फीमेल ग्रुप ऑफ प्लांट्स था वहां से एंथर्स को रिमूव किया जाता था एट द बर्थ स्टेज। दूसरा था बैगिंग, बैगिंग में क्या था, कॉर्पल को कवर किया जाता था ताकि कंटेमिनेशन ना हो जाए। और तीसरा क्या था, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स लाए जाते और इनको डिस्चार्ज किया जाता था फीमेल ग्रुप ऑफ प्लांट्स के कॉर्पल के ऊपर। और जो लास्ट था टैगिंग, टैगिंग का मतलब था कि लेबल कर लेना, लेबलिंग ऑफ प्लांट, लेबलिंग ऑफ प्लांट इंडिकेटिंग, labeling of plant indicating the type of cross। तो ये मेथोडोलॉजी थी का हाइब्रिडाइजेशन। और जो लास्ट स्टेप था इनके मेथोडोलॉजी का, दैट वाज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये करवाता क्या था, सो द लास्ट स्टेप वाज द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, नाउ यू सी। चलो मान के चलते हैं यह एक प्लांट है, ये एक मेल प्लांट है और इसको इट्स अ फीमेल प्लांट एक्ट करवाया गया। चलो मान के चलते इट वाज सिलेक्टेड एज अ मेल प्लांट एंड इट वाज सिलेक्टेड एज अ फीमेल प्लांट। तो हुआ क्या, इसका एंथर सिलेक्ट किया गया, इसका एंथर सिलेक्ट किया गया और इसका कॉर्पल सिलेक्ट किया गया, इसका कॉर्पल सिलेक्ट किया गया। और इन एंथर्स के जो पोलन ग्रेन्स थे वो यहां पे डिस्चार्ज की थी। द पोलन ग्रेन्स वर डिस्चार्ज हियर, पोलन ग्रेन्स वर डिस्चार्ज ऑन द फीमेल प्लांट्स फ्लावर ऑन कॉर्पल। ठीक है, जब इस प्लांट ने जब सीड्स बनाए, चलो मान के चलते हैं इस प्लांट ने ये सीड्स बनाए, these are the seeds which were produced by the plants, these are the seeds which were produced by the plants। इन सीड्स को कहा जाता था that it is a F1 hybrid, F1 generation। F1 का मतलब है filial one generation, F1 generation। तो ये F1 जनरेशन के जो सीड्स पैदा किए फीमेल प्लांट ने, इन सीड्स को हम बोल देते हैं that these are F1 seeds और we can say it's an F1 generation। और इन सीड्स को, ये सीड्स क्या करते थे, इनको सो किया जाता था and they were producing plants, these were producing plants, these were producing plants। चलो मान के चलते these are the plants which were produced by these seeds, और इनको हम कह सकते हैं that these are F1 generation plants। इनको हम कह सकते हैं that these are F1 generation plants। इन F1 generation plant को ये अलाउ कर लेता था to go for the self pollination। तो ये सेल्फ ही करते थे, these plants were allowed to go for the selfing, so they were allowed to go for the selfing। और जब ये सीड्स बना देते थे, चलो मान के चलते they were producing the seeds like that, they were producing the seeds, they were producing the seeds। और इन सीड्स को हम कहते थे, इन सीड्स को हम कहते थे that these are F2 seeds। चलो these are the seeds, हम कहेंगे इनको that these are F2 generation seeds। और जब ये सीड्स प्लांट्स पैदा करते थे, इन प्लांट्स को हम कहते थे that these are F2 generation plants, F2 generation plants, F2 generation plants। और इसके बाद इनको वंस अगेन अलाउ किया जाता था टू गो फॉर द सेल्फिंग, सेल्फिंग से ये पैदा किए थे, अलाउ टू गो फॉर द सेल्फिंग, सो वेयर दे वर अलाउड टू अंडरगो द सेल्फिंग। और ये प्रोड्यूस कर लेते थे, जब ये सीड्स प्रोड्यूस कर लेते थे, चलो मान के चलते हैं these are the seeds which were produced by these plants, understand। और इस सीड्स को हम कहते थे that these are
These were called as, this was the F1 generation, these were the F2 seeds and this will be called as the F3 seeds. और इनको भी सो किया जाता था and they were also raised as a plants. So what we have learned? मेंडल ने किया क्या? दो ग्रुप प्लांट के बनाए, एक मेल ग्रुप, दूसरा फीमेल ग्रुप. मेल ग्रुप में से एंथर्स निकाले, एंथर्स को डिस्चार्ज किया ऑन द कॉर्पस ऑफ द फीमेल प्लांट. फीमेल प्लांट ने सीड्स बनाए, सीड्स को कहा गया F1 जनरेशन सीड्स. और जो सीड्स थे दे वर रेज्ड टू द प्लांट्स, और इन प्लांट्स को कहा गया दैट दीज आर F1 जनरेशन प्लांट्स. और जो F1 जनरेशन प्लांट्स ने पैदा किए हैं, उन्होंने पैदा किए पॉड्स पैदा किए या सीड्स पैदा किए, और इन सीड्स को हम कह सकते हैं दीज आर F2 सीड्स, F2 जनरेशन सीड्स. और F2